Assalamualaikum and good morning students. Let's begin with our maths class. Open your books, page number 353, exercise 14b, question number 3. The figure shows an empty hall without taking into consideration the thickness of walls and the roof. Find airspace in the hall. अब उसने क्या दिया, एक हॉल है जिसे हम लोग मैरिज सेरेमनीज अटेंड करते हैं, उस तरह की एक मार्कीज़ की टाइप की एक उन्होंने हॉल की पिक जो है फिगर डायग्राम दे दिया। ठीक है, पिक नहीं है इसकी, डायग्राम यानी इसकी शेप बता दी है कि किस तरह की है। ठीक है, तो ये है इसका फ्रंट यानी कि ये उसकी बेस है। ठीक है, और ये इसकी हाइट है, दिस वन इज़ द हाइट। अब उसने जो हमें बेस दी है 5 साइडेड है। So let's start finding the volume of this diagram, यानी कि ये प्रिज्म ही है। ठीक है, तो एयर स्पेस एक्चुअली होता क्या है, वॉल्यूम को बोला है उसने। सो अब हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो हाइट ऑफ प्रिज्म इज़ 80 मीटर्स, और ये मैंने उसका जो फेस है यानी बेस एरिया, बेस की जो शेप है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो 5 साइडेड शेप थी इसको मैंने डिवाइड कर लिया एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में, ये वाली ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल। ठीक है, अब यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम तक जो उसने हाइट दे दी है वो है 38 मीटर, और इतनी लेंथ जो है वो है 23 मीटर। ठीक है, अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमें ये वाली हाइट चाहिए। ठीक है, हाइट ऑफ ट्रायंगल चाहिए। तो हम लोग पूरी ये जो 38 है लेंथ, इसमें से 23 को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाली लेंथ आती है, ये है 15 मीटर। ठीक है, तो ये मैंने फाइंड कर ली। उसके बाद देखो इतनी लेंथ उसने बताई है, ये है 21 मीटर। ठीक है, तो अगर हमें ये 2 स्मॉल लाइन्स का मतलब है कि ये भी 21 है इतनी, यहाँ से यहाँ तक भी 21 है। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, 21 + 21 होगी 42। ठीक है, सबसे पहले आपने इस डायग्राम को समझना है। इतनी 21 थी, जब इसको डबल किया यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया या 21 को प्लस किया 21 में, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बनी वो बनी 42। अब हमने बेस एरिया फाइंड करना है। बेस एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। अब हमें फॉर्मूला पता है, बेस एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1/2 इंटू, अब ट्रायंगल की जो हाइट है वो है 15, वो लिख दी, मल्टीप्लाइड बाय 42। अब 42 कहाँ से आया, जितनी लेंथ ये है रेक्टेंगल की उतनी ये है। ठीक है, सो क्योंकि हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो 42 ये थी और 42 ये है, और ये बेस ऑफ ट्रायंगल भी है, सो 42 आ गया यहाँ पे प्लस। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, 23 इंटू 42 आएगा बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। सो 23 ये वाला और 42 ये वाली लेंथ। कैलकुलेटर से सॉल्व किया एंड आई गॉट आंसर दैट इज़ 1281 मीटर स्क्वायर। ये आ गई बेस एरिया की वैल्यू। अब हमने बताना है वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म। अब हमने प्रिज्म की हाइट देखी, दैट इज़ 80 मीटर, और बेस एरिया ये निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया हमारे पास ये, एंड यूनिट इज़ मीटर क्यूब। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। Now moving on to the question number 4, that is for each of the following prisms find its volume and its total surface area. अब हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है, सरफेस एरिया का भी अभी हम पढ़ेंगे, पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, ए पार्ट है, ये भी उसने जैसे अभी हमने एक पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह की है शेप, जस्ट उसमें एक रेक्टेंगल थी नीचे इन्वॉल्व, यहाँ पे जस्ट एक ट्रायंगल है जो कि बेस है। ठीक है, और ये इसकी हाइट है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब हम लोग ए पार्ट सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग विद द बेस ऑफ प्रिज्म। अब बेस दी है उसने ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी हाइट है ये और ये बेस है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइट दी है 4 सेंटीमीटर और बेस दी है 6 सेंटीमीटर।
ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा, बेस एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यूज पुट की एंड आंसर इज़ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 5 सेंटीमीटर जो है ये वाली साइड वाली दो लेंथ्स हैं, ठीक है, ये आगे सरफेस एरिया में यूज़ होनी है, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। अब वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म। अब हाइट ऑफ प्रिज्म हमारी बुक में दी हुई है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, और बेस एरिया निकालिए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड आंसर इज़ 180 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब सरफेस एरिया फाइंड करने से पहले हम लोग सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, टोटल इक्वल्स टू एरिया ऑफ लेटरल फेसेस प्लस 2 इंटू बेस एरिया, ठीक है। तो ये टोटल एरिया ऑफ लेटरल फेसेस मीन्स के सभी जो फेसेस हैं उनका हमने एरिया बताना है, ठीक है। सो सभी फेसेस मीन्स ऑल द साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं प्रिज्म की। ये देखो, पहले तो हम जस्ट बेस एरिया, एक बेस का ही फॉर्म एरिया निकाल रहे थे ना, उसने अब कहा टोटल एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, यानी कि सभी जो उसके फेसेस हैं, जो ये जो साइड पे एक रेक्टेंगल बनी है, एक नीचे और एक अपोजिट साइड पे, ठीक है। सो सभी का हमने फाइंड करना है। या फिर दूसरा फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 2 इंटू बेस एरिया। ये वाला फॉर्मूला अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो यू हैव टू ओनली लर्न दिस वन फॉर्मूला, अदर वन इज़ ओनली MCQ, ठीक है। MCQs के लिहाज से आप उसको याद कर लो, बट हम यूज़ ये वाला फॉर्मूला करने वाले हैं अपने सभी क्वेश्चंस में, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ बेस का क्या मतलब है? पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ बेस। दोबारा सुने, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द बेस, ठीक है। और हमने सम लेना है जो बेस की सारी साइड्स हैं उनका। अब देखो, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे इसकी ये 3 साइड्स हैं, ये उसने बता दी, ये और ये वाली साइड जो है, ठीक है, उनकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ये स्मॉल लाइन का मतलब है ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और नीचे वाली जो बेस है उसकी लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं। सो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है? 5 + 5 + 6, बिकॉज दो साइड्स, ये इन दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और नीचे वाली की 6 सेंटीमीटर। सो हमने 5 ये दो साइड्स की लेंथ और ये बेस की, ठीक है, तो इन तीनों का सम किया, पेरीमीटर आ गया, यानी ट्रायंगल, यानी हमारे पास जो बेस है उसका दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो ऊपर अभी हम पढ़ के आए, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट यानी कि प्रिज्म की हाइट, ठीक है, प्लस 2 इंटू बेस एरिया, ठीक है। अब ये 15 हमारे पास थी हाइट ऑफ प्रिज्म, प्लस अब ये 2 फार्मूला का 2 है, ठीक है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 कहाँ से आए, ये फार्मूला के अंदर 2 गिवन है, वो 2 है यहाँ पे पुट किया हुआ, इंटू 12। अब 12 है हमारे पास बेस एरिया, जो हमने वॉल्यूम फाइंड किया उसमें बेस एरिया फाइंड किया था, ये वहाँ से आया, ठीक है। सो क्योंकि हम लोग अभी एक ही शेप को स्टडी करें, ए पार्ट में वॉल्यूम फाइंड कर चुके हैं, वॉल्यूम के बाद जब आप सरफेस एरिया फाइंड करोगे तो आधी चीज़ें तो आपके पास पहले से मौजूद होंगी, बिकॉज बेस एरिया आपने निकाला हुआ, जस्ट आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो अब हम कैलकुलेटर से जब इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर्स में, सो सेंटीमीटर स्क्वायर आया उसके साथ। दोबारा से देख लें, सबसे पहले पेरीमीटर निकाला, सभी साइड्स की लेंथ को ऐड किया, बेस की साइड्स को ऐड करना है, सिर्फ हाइट ऑफ प्रिज्म को नहीं देखना, सिर्फ बेस की साइड्स की लेंथ ऐड करनी है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने ये वैल्यू पुट कर दी अपने फॉर्मूला में, पेरीमीटर ऑफ बेस लिखा मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ प्रिज्म प्लस 2 फार्मूला का इंटू 12 है बेस एरिया, एंड दिस इज आवर आंसर। द बी पार्ट इज़ योर होमवर्क, बट मैं आपको इसकी डायग्राम एक्सप्लेन करूँगी पहले, ठीक है, और आपको पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला भी बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक्स में ही देखेंगे, बुक में क्या दी हुई है, ये वाली लेंथ दी है, एक ये दी है, ये और ये है बेस, ये सामने वाला जो फेस होता है ये हमेशा बेस होगा, ठीक है, जो आपके सामने शेप
एक शेप की फॉर्म में बनी होगी, ठीक है। अब ये जो शेप है ये 2 रेक्टेंगल्स की फॉर्म में दी हुई है, उसने उसको जॉइन किया हुआ, ठीक है। अब पेरीमीटर हमें पता है सारी जो बाउंड्री वाली लेंथ्स हैं उनका सम होता है, ठीक है। तो हमें उसने सारी बाउंड्री वाली लेंथ्स नहीं दी हुई, ठीक है। ये वाली लेंथ नहीं दी हुई और ये वाली लेंथ भी नहीं दी हुई, ठीक है। तो हम लोग ये वाली 2 लेंथ्स खुद फाइंड करेंगे। कौन सी लेंथ नहीं दी मैं मेंशन कर देती हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये 2 नहीं दी हूँ तो मैं इनको फाइंड करूँगी। हाइट ऑफ प्रिज्म दे दी उसने 9 मीटर्स, ये 2 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5, ये और ये फाइंड करनी है। ये टोटल 7 है, इतनी 6 है, इतनी हमें चाहिए। तो 7 माइनस 6 किया तो हमारे पास आ गया ये वाली लेंथ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब ये वाली लेंथ चाहिए, ये टोटल पता है और इतनी पता है, इतनी पता है और इतनी हमें ये वाली लेंथ चाहिए। तो 5 माइनस 2 वी गेट 3 सेंटीमीटर, दिस इज़ द रिक्वायर्ड लेंथ। हमने सभी लेंथ्स को ऐड करना है तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा इस पूरी शेप का, ठीक है। इस पूरी बाउंड्री की लेंथ टोटल आ जाएगी। तो 2 + 7 + 5 + 1 + 3 + 6 हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है पेरीमीटर। नाउ अब आपको पेरीमीटर दे दिया मैंने, तो आपने इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खुद फाइंड करना है, ठीक है।